बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 6 रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर सिस्टम इस तरह कनेक्ट होते हैं कि हर कंप्यूटर पे दो नोड लगे होते हैं, मतलब दो नेटवर्क कार्ड होंगे, दो केबल्स लगेंगी। एक केबल वहाँ से निकल के अगले कंप्यूटर में और एक केबल उससे पहले वाले कंप्यूटर में। इसी तरह इसमें एक तो आ गई, दूसरी इससे अगले वाले में, यहाँ से फिर इस तरह, यहाँ से फिर इस तरह। तो ये इस तरह एक रिंग बन जाता है, तो इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें वर्किंग किस तरह होती है? इसके अंदर ना मुसलसल एक रिंग ट्रैवल करता रहता है, यानी कि एक टोकन पास होता है। इस सिस्टम ने इसको देना, इसके पास चला गया, इसने इसको दे देना, फिर वही टोकन आगे पास हो रहा है, वही टोकन आगे पास हो रहा है, तो इसे टोकन पासिंग भी कह देते हैं। अब उसके ऊपर क्या होगा, जब इसने डाटा भेजना है, इसने इसको, इस कंप्यूटर को, डी कंप्यूटर को, तो ये उस टोकन के ऊपर डाटा रखेगा और साथ में उसका एड्रेस होगा कि डी वाले के पास जाएगा। अब ये टोकन इसके पास आया, इसने देखा डाटा तो पड़ा है लेकिन मेरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये आगे पास कर देगा। ये भी देखेगा मेरा एड्रेस नहीं है, तो ये फॉर एग्जांपल बी है, ये सी है, तो ये आगे पास कर देगा। हाँ, जब इसके पास आएगा ये कहेगा मेरा एड्रेस है, तो ये डाटा ले लेगा और फिर टोकन खाली आगे मूव कर देगा। या मे भी हो सकता है अगले का भी एड्रेस हो, तो डेफिनेटली ये इस तरह रिंग मूव करता रहता है और फिर वो हर डिवाइस उसको रिपीट करती है उस सिग्नल्स को। अब एडवांटेज क्या होंगे इसके, कि अगर हमने एक और कंप्यूटर लगाना है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो हमें एक तो इन दो को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एक तो ये वाली केबल इधर लगानी पड़ेगी और दूसरी ये वाली केबल यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ से अगर कट कर देंगे तो ये दरमियान में ये वाला आ जाएगा। तो एक इंस्टॉलेशन इसकी इजी है, डिलीट करना या रिमूव करना भी अगर हो। तो फॉर एग्जांपल हम इसी सिस्टम को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये वाली केबल इसके साथ लग जाएगी और ये सिस्टम रिमूव हो जाएगा, यानी कि इनका फिर नेट रिंग बन जाएगा। और फॉल्ट आइसोलेशन जो है वो वेरी सिंपल है कि चूँकि ये रिंग ट्रैवल करता रहता है, अगर ना आए तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अलार्म देना शुरू कर देगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कि मेरे पास अभी तक रिंग नहीं पहुंचा। डिसएडवांटेज क्या होंगे कि इसमें एक तो ट्रैफिक यूनिडायरेक्शनल है, कि इसने इसको पास करना है, इसने इसको पास करना है, इसने अब इसने डाटा अगर सी को भेजना है तो वो सारा ट्रैवलिंग के बाद इसके पास पहुँचेगा और इनके दरमियान में प्रॉब्लम हो गया तो वो डाटा इसके पास नहीं आएगा। जबकि साथ इसके साथ लिंक है तो वो इसको बिल्कुल साथ पड़ा है, तो वो उसको भेज नहीं सक रहा। तो ये एक इसका भी डिसएडवांटेज है। ब्रेक इन रिंग अगर हो जाए तो वो सबको डिस्टर्ब कर देगा। कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डुअल रिंग भी बनाई जा सकती है जी, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि एक और भी रिंग अगर, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, डबल कह लें कि ना, उसमें कॉस्ट आ रही होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजीज़, ये हाइब्रिड नाम से ही ज़ाहिर है मल्टीपल टोपोलॉजी इसमें इकट्ठी होती हैं। कि अगर कहीं किसी ऑफिस में हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दूसरे ऑफिस में हमने रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर ली, तीसरे रूम में हम बस यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें ताकि ये बस टोपोलॉजी से भी डाटा यहाँ पे पहुँच सके। ये वाला सिस्टम इसको भी यहाँ से होके डाटा सेंड कर सकता है या इसको भी सेंड कर सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल के ट्रांसमिशन किस तरह पॉसिबल होती है। तो इसके तीन मोड हैं, पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स को या सिंपल मोड को यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। इसमें एक डायरेक्शन होती है कि एक सेंडर है, ये सेंडर होगा और ये रिसीवर है। ये जो तीर का निशान इंडिकेट करता है कि एक ही है, यहाँ से डाटा इस तरफ आ रहा है, यानी कि कंप्यूटर से मॉनिटर के अंदर डाटा तो आता है, मॉनिटर से कंप्यूटर में वापस नहीं जाता, कीबोर्ड माउस से जाता है। या दूसरी एग्जांपल इसकी ले लें, रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन डाटा सेंड करता है और हमारा रेडियो वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। रेडियो से रेडियो स्टेशन में डाटा ले जाता है, टेलीविज़न स्टेशन से डाटा टेलीविज़न पे तो आता है, टेलीविज़न से वापस हम वहाँ नहीं भेज सकते। ये वन डायरेक्शनल सिंप्लेक्स मोड इसे कहते हैं।
कीबोर्ड भी की मॉनिटर की एग्जांपल इसमें ली जा सकती है। अच्छा, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। इसमें दोनों तरफ से ये इसको डाटा सेंड कर सकता है और ये इसको सेंड कर सकता है, लेकिन इसमें एक वक्त में एक ही डाटा सेंड होता है, या तो सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है। लिंक एक है या मीडियम एक है, ये एक अलग चीज़ है, बट ये एक ही वक्त में, यानी कि ये एज ए सेंडर भी है, रिसीवर भी है। जब सेंड कर रहा है तो सेंडर बन गया, जब रिसीव कर रहा है तो रिसीवर। ये भी सेंडर भी है, ये रिसीवर भी है, लेकिन एक वक्त में ये एक डिवाइस बनी होगी। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये वॉकी टॉकीज़ मोबाइल फ़ोन होते हैं, जिसमें वो आर्मी में यूज़ होते हैं, जिसमें एक बात करके बाद में कह लें एक सिग्नल देता है, रॉजर्स या कुछ इस तरह के वर्ड्स रखे हुए हैं कि मैंने अपनी बात पूरी कन्वे कर दी, अब आप बताओ, तो वन वे उसमें आ जाती है। बाकी ये इंटरनेट की ये वाली जो ट्रैफिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि ये हम ऑन द सीन नहीं हो रहा होता, बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है। बहुत सारे काम इसमें यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं सिस्टम के अंदर भी। और जो पावरफुल आ रहा है वो फुल डुप्लेक्स है। इसमें डायरेक्शन दोनों में ही डाटा होता है और एट ए टाइम हो रहा होता है, कि समल्टेनियसली सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। जिस तरह हमारा टेलीफोन है, मोबाइल पे हम बात कर रहे होते हैं, स्काइप पे बात कर रहे होते हैं, या हमारी इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, तो वो भी हम कह लें कि ना समल्टेनियसली अगर कर रहे हैं, वो भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं। तो ये अगर बिहाइंड द सीन भी इसी तरह काम हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? फुल डुप्लेक्स मोड। टेलीफोन नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है इसमें। आगे आ गया नेटवर्क कैटेगरीज। नेटवर्क को कैटेगरी के लिहाज से दो मेन कैटेगरीज हैं उसकी, लैन और वैन, और ये तीन में इसको कन्वर्ट किया गया है, यानी कि तीन कैटेगरी। वैसे फोर्थ भी है, प्राइवेट नेटवर्क भी उसमें आ जाता है, बट ये तीन मेन कैटेगरी हैं इसकी। लैन किसे कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये सारी डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, वर्किंग के ऊपर, ऑनरशिप्स के ऊपर, डायरेक्शन कवर जो कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, फिजिकल उसका आर्किटेक्चर किस तरह से है। ये तीन चार चीज़ें जो है ना वो इंडिकेट करती है ये लैन है, मैन है या वैन है। उनको देख लेते हैं हम। लैन जो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल लिहाज से होगा, विद इन किलोमीटर, विद इन ऑफिस, विद इन रूम कह लें कि जो हम बनाएंगे वो लैन होगा। एक बिल्डिंग के अंदर भी लैन हो सकता है और मल्टीपल बिल्डिंग्स में भी लैन हो सकता है। अगर उसकी जियोग्राफिकली साइज़ और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो तो वो, मतलब एक सिस्टम यहाँ पे 1-2 किलोमीटर के फासले पे हमने उन दोनों को अटैच किया तो वो वैन तो नहीं बनेगा, ना मैन बनेगा, वो लैन ही होगा। तो अब ये एक बिल्डिंग के अंदर है या एक से ज़्यादा बिल्डिंग के अंदर है, मुख्तलिफ ऑफिस बने हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, तो करीब करीब बिल्डिंग हैं, तो उनको आपस में एक मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया तो भी वो लैन का स्ट्रक्चर ही शो करता है। लैन का साइज़ डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के ऊपर और कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो लैन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी है तो वो एक रूम में 2 सिस्टम को, 4 सिस्टम को कनेक्ट कर देती है, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। बहरहाल इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू किलोमीटर हो सकता है, चंद किलोमीटर तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। डिज़ाइन ऑफ लैन, रिसोर्सिस को शेयर करने के लिए भी, मतलब प्रिंटर को शेयर करना हो, ठीक है, कि एक प्रिंटर है, 10-12 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वहाँ हमें लोकल एरिया की ज़रूरत पड़ती है। एक इंटरनेट लिया तो सबको हमने देना है, तो वहाँ हमें लैन की लोकल एरिया की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन मीडिया एंड टोपोलॉजी, कि कौन कौन सी आप टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, स्टार, रिंग, इनमें से कौन सी यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन किस तरह की होगी हमारी, ये लैन की डिसीजन में आ जाएगी चीज़ें। डाटा रेट्स जो होगा लैन का वो तकरीबन 4 से 16 Mbps होता है। अब तो 100 Mbps आ रहा है, डिपेंड करता है आप मीडियम दरमियान में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, केबल्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। गीगाबिट लैन टेक्नोलॉजीज़ की भी डिवाइसेस भी अवेलेबल्स होती हैं या कंप्यूटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नाम से ही ज़ाहिर है जो बड़े एरिया के ऊपर होता है। पूरी दुनिया का नेटवर्क अगर बना लें जो कि इंटरनेट है, तो वो वैन की एग्जांपल में आ जाएगा। अगर एक कंप्यूटर ऑफिस हमारा
पाकिस्तान में है, एक हमारा यूके में है। तो ये क्या होगा, इनको अगर कनेक्ट किया जाए किसी भी मीडियम के थ्रू या जो भी चीज़ें दरमियान में आएंगी उसकी डिस्कशन अलग से हो जाएगी। तो बट ये है कि इस तरह के नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कह देते हैं कि दो सिटीज़ के दरमियान में अगर आ जाए। सर डिज़ाइन ऑफ वैन, उसमें आम तौर पे स्विचिंग वगैरह यूज़ होते हैं, नोड वगैरह यूज़, स्विच नोड वही होगा कि यानी कि स्विच राउटर वगैरह अटैच होते हैं। स्विच और राउटर की आगे डिटेल भी आ जाएगी। वैन के अंदर दो चीज़ें यूज़ होती है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या होगी कि अगर ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के नोट लगे हैं, ये हमारे पास है लाहौर और ये है कराची, कराची KRACHI। अच्छा ये कराची ऑफिस है। तो एक शख्स यहाँ पे लाहौर से कराची बात करना चाह रहा है, तो दरमियान में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस लगी हुई होंगी, बहुत सारे कह लें राउट्स आते होंगे, लेकिन वो हर वक्त कनेक्ट नहीं होता। जब बात करनी है, जब डाटा सेंड करना है, उस वक्त एक पाथ डिसाइड होता है, एक लिंक बनता है। जिस तरह हम आमतौर पे फ़ोन करते हैं ना, तो वो फ़ोन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से होता होता पहले 1-2 सेकंड जो 10-15 सेकंड लेता है ना, वो आपका लिंक जनरेट करता है। बट फिज़िकली पाथ जनरेट हो जाता है, लिंक बन जाता है, तो ये इससे बात करता रहता है, ये डाटा सेंड करता रहता है। टेलीफोन नेटवर्क इसकी बेस्ट एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग की। जब तक आप बात करते रहोगे आपको एक पाथ अवेलेबल होगा, आप उसी के थ्रू डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पैकेट स्विचिंग जो होगी, उसमें कोई फिजिकली पाथ नहीं बनता। पैकेट एक सेंड कर दिया, वो कभी इधर गया फिर इधर गया, जो भी पाथ उसे मिलता गया और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम मैसेज करते हैं, तो उसमें कोई सर्किट नहीं बनता। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो वो भी पैकेट के थ्रू पैकेट बना के स्मॉल भेज दिए जाते हैं। वो एक मैकेनिज़्म है कि पैकेट पे एड्रेस कैसे होगा, आगे सिंबल कैसे होंगे, वो इंटरनल वर्क है, बट उसमें फ़िज़िकल पाथ रिक्वायर्ड नहीं होगा। और कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन भी